नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब एटीएम से 5,000 से अधिक की निकासी पे लगेगा अतिरिक्त चार्ज। जी हाँ, अगर आप एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से अधिक कैश निकाल रहे हैं तो आपको इस राशि पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ने 8 साल बाद एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। आरबीआई के नए एटीएम नियमों में एक माह में एटीएम से 5,000 फ्री पैसा निकालने की सुविधा शामिल नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि आप एक बार में एटीएम से 5,000 रुपए से अधिक की राशि निकासी करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ये कदम अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से उठा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से अधिक की राशि निकालने पर बैंक में उपभोक्ताओं को 24 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट युद्ध की तैयारी की है। बंद हो जाएंगे आपके फोन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो। जी हाँ, चीन ने अब नई चली है चाल, जिसके तहत उसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट वॉर छेड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। यदि ऐसा होता है तो चीन दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ाकर उसके फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो आदि को तुरंत बंद कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि मौसम, शिक्षा और बहुत सारी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। चीन की तरफ से भारत के लिए भी साइबर हमले की चिंता की बात है, खासतौर से तब चीन के साथ सीमा पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। हाल ही में एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट पर कई बार हमले किए हैं। ये हमले सैटेलाइट नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए किए थे। किसी देश के प्रमुख सैटेलाइट को उड़ाने या कंट्रोल करने से उसकी पूरी व्यवस्था को ठप किया जा सकता है। फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स यूज होते हैं। सेनाएं भी सैटेलाइट के डेटा पर बहुत निर्भर होती हैं, यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट को टारगेट किया जाए तो उसकी पूरी संचार व्यवस्था ध्वस्त की जा सकती है। अगर एक देश के सैटेलाइट को हैक करके दूसरे देश के सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो उन दो देशों के बीच युद्ध की भारी संभावना बन सकती है। इसलिए अब चीन ये नई चाल चल रहा है ताकि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को सरकार दे सकती है ये तोहफा, मिलेगी एक्स्ट्रा मदद। जी हाँ, किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पर मिल रही 6,000 रुपए के अलावा 5,000 रुपए भी देने की तैयारी में है। खबर के मुताबिक सरकार ये पैसा किसानों को खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद के लिए देगी। चर्चा है कि सरकार अब उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देने की जगह किसानों को इसका फायदा देना चाहती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर डायरेक्ट कैश देने की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए जाएं। खबर के मुताबिक कोशिश ये होगी कि पहली किस्त खरीफ फसल की शुरुआत से पहले और दूसरी रबी फसल की शुरुआत से पहले ट्रांसफर कर दी जाए। अभी जो उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था है उसे लेकर कहा जा रहा है कि उसमें काफी भ्रष्टाचार है। अगर केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो इसे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने किया दावा, अगर आप पहले कभी हो चुकी है ये बीमारी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोरोना। जी हाँ, देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इन सब के बीच कोरोना से लड़ने की दवाई और इसकी वैक्सीन पर दुनिया भर में लगातार रिसर्च जारी है। एक ताजा रिसर्च में कोरोना वायरस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ताजा रिसर्च में डेंगू बुखार और कोरोना वायरस के बीच चौंकाने वाला संबंध पाया गया है। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को एक बार डेंगू बुखार हो चुका है उनके शरीर में अंदरूनी शक्ति बन जाती है जो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करती है। साथ ही इस स्टडी में कहा गया है कि अगर किसी को जीवन में एक बार डेंगू हो चुका है उस व्यक्ति को कोरोना का असर आम आदमी के मुकाबले काफी कम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो अब पानी की बर्बादी करने पर होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, देश में पानी की बर्बादी करने वालों को अब सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल अब कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती हैं।
लेकिन अब नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग का अपराध माना जाएगा, जिसके तहत देश में पानी बर्बाद करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का सजा का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर पीने योग्य पानी का बर्बाद करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल की जेल होगी। दोस्तों, सरकार का ये नया कानून आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बदल गया मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े ये नियम, अब घर बैठे काम हो जाएगा आसान। जी हाँ, कंपनियों के लिए सिम कार्ड लेना और एक्टिवेट करके कर्मचारियों को देना आसान हो गया है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल KYC को हरी झंडी दे दी है। अब कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगाने होंगे। पता चला है कि अब सिर्फ एक OTP के जरिए सिम कार्ड एक्टिव हो जाएगा। कंपनी को इस नई प्रक्रिया को 30 दिन के अंदर लागू करना होगा। बताया गया है कि जल्द ही व्यक्तिगत मोबाइल उपभोक्ता के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं। इससे पहले ट्राई ने टैरिफ को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कंपनियां टैरिफ से जुड़ी कोई भी जानकारी छिपा नहीं सकेंगी। इस गाइडलाइन के मुताबिक टैरिफ की साफ और सही जानकारी देना जरूरी होगा। ट्राई का ऐसा करने का मकसद उपभोक्ता के लिए मोबाइल प्लानों को लेकर पारदर्शिता लाना है और उन्हें सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बातचीत के बीच ड्रैगन की चालबाजी, LAC के पास नए ढांचे बना रहा है चीन, सैनिकों का बदल रहा है ठिकाना। जी हाँ, एक तरफ चीन और भारत लद्दाख में तनातनी वाले स्थानों पर सैनिक की वापसी को लेकर सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ चीन अक्साई चीन और शिनजियांग में नए ढांचे बनाकर सैनिकों का ठिकाना बदलने में जुटा हुआ है। इससे जाहिर है कि ड्रैगन कम से कम इस सर्दी में तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से पीछे हटने के मूड में नहीं है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 3 लाख स्क्वायर फीट यानी कि करीब 4 फुटबॉल मैदान के बराबर जगह में विशाल ढांचों का निर्माण नोटिस किया है। ये गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया के पास अक्साई चीन में LAC से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन वाहनों और उपकरणों की LAC से 82 किलोमीटर दूर शिनजियांग में छिपा कर रख रहा है। चीन के पीछे न हटने की इच्छा को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है और सैनिक अपनी सीमा में पूरी सक्रियता से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गोरा हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ व साउथ पैंगोंग में बर्फबारी शुरू होने को है और यहाँ तैनात सैनिकों के लिए सर्दी का यह मौसम काफी लंबा होने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार दे रही है बहुत कम रुपए में घर खरीदने का मौका, ऐसे करें अपने नए घर की बुकिंग। जी हाँ, आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने सब्सिडी स्कीम आगे बढ़ा दी है, लेकिन आपको बता दें कि इस बुकिंग के तहत उन्हीं को घर दिए जाएंगे जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम होगी। राज्य के गरीब लोगों को केवल 3,50,000 रुपए में घर मिलेंगे। इस घर की असली कीमत 15 लाख के आसपास है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मिलने वाले घर का कॉर्पोरेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर और सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। अगर आपने अभी तक हाउसिंग स्कीम पर लाभ नहीं लिया है तो अभी आप इसमें आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। कम रेट में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आवेदन करने के लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmay.mes.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले साल जून तक लॉन्च हो जाएगी कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन, भारत बायोटेक का दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। इस बीच भारतीय कंपनी भारत बायोटेक स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन पर काम कर रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दी है और वहीं कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस की ये स्वदेशी वैक्सीन अगले साल यानी कि 2021 के जून तक लॉन्च होने की पूरी संभावना है। कंपनी को अपने टीके के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए अनुमति मिल चुकी है। कंपनी की योजना 12 से 14 राज्यों के करीब 20,000 से अधिक लोगों को इस ट्रायल में शामिल करने की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित कोवैक्सीन ऐसा टीका है जिसमें शक्तिशाली इम्यून सिस्टम विकसित करने के लिए कोविड-19 वायरस के मारे गए विषाणुओं को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में लगी आग, ग्राहकों के छूटे पसीने, टमाटर 100 के पार। जी हाँ, सब्जियों की कीमतों में इस वक्त आग लगी हुई है। लोगों की थाली से आलू, टमाटर और प्याज सहित अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। देश के कई शहरों में सदाबहार आलू अब 50 रुपए प्रति किलो के पार जाने को बेकरार हैं। वहीं प्याज भी अब कई जगहों पर आंसू निकालने लगी है। वहीं टमाटर के तेवर और तीखे हुए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में टमाटर की औसत खुदरा कीमत 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जहां तक आलू की बात करें तो देश में ये 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। कई सरकारों की बलि लेने वाला प्याज अब ज्यादा उछलने लगा है। मंत्रालय के मुताबिक प्याज 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह हर हरी सब्जी के दामों में आग लगी हुई है।
आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां लगभग गायब हो चुकी हैं। सरकार प्याज के रेट न बढ़ने पाए, इसके लिए प्याज की सभी किस्मों की निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा रही है। केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाने के बावजूद इसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां तक टमाटर की कीमतों में उछाल की बात है तो देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश से टमाटर की आपूर्ति प्रभावित है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।